हम लोग मर जाएं, आत्महत्या कर लें। सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। अग्नि परीक्षा है तो वो भी दिला दीजिए। आग में कूद जाते हैं, जो जिंदा बचेगा उसको आप दीजिएगा। किसी को पढ़ने बोलते हैं, गांव में बच्चा को पढ़ने बोलते बोलते आप पढ़ के क्या किए। झारखंड में 2018 में चालकों के लिए 84 पद को लेकर नियुक्ति निकाली गई थी और वो नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक जारी है। रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ऐसे में जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा है तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो चालक परीक्षा दिए थे वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा छल किया गया, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, सब कुछ हो चुका था, इवन मेडिकल तक हो गया था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट भी जारी किया गया, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अब सोचिए उतने साल के बाद जो है एक बार फिर से अभ्यर्थी सामने आए और अपनी पीड़ा, अपना दुख जो है वो हमसे साझा करना चाहते हैं। बात करते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीरज कुमार शाह है। कहाँ से? जी, मैं दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के पंचायत नयाटी ग्राम का रहने वाला हूँ। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताइए, कहाँ फंस गया मामला, क्यों आप लोग का जो नियुक्ति है वो कंक्लूड नहीं हो पाया, नियुक्ति क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, एक शब्द में हम एक वाक्य में आप हमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी नियुक्ति देने की। क्योंकि 2018 में ये वैकेंसी स्टार्ट हुआ। 2018 में विज्ञापन संख्या 3/2018 झारखंड राज्य में काराओं में वाहन चालक का भर्ती निकाला गया था। तो हम लोगों ने लिखित परीक्षा दिया, मेडिकल दिया, ड्राइविंग टेस्ट भी दिया। लेकिन सरकार 2021 में 2 साल के बाद 2021 में एक नोटिस निकाल दिया कि भर्ती प्रक्रिया को हम रद्द करते हैं। उन सारी भर्ती प्रक्रियाओं में जिसमें नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है उसको अपूर्ण मानते हुए हम कैंसिल करते हैं। सरकार का मंशा नहीं था है देने का, इसलिए क्योंकि सरकार सीट बेचना चाहती है सर। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सीजीएल भी 2019 वाला सीजीएल को भी कैंसिल करके 2023 में सीजीएल निकाला और उसका भी सीट बेचा। तो सरकार चाह रही है कि इसका भी जो है हम सीट बेच दे और हमको कुछ मुनाफा हो, पॉकेट में कुछ रुपया पैसा सरकार को आए। इसीलिए सरकार हम लोग को नहीं दे रही है नियुक्ति। हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट से जजमेंट तक लेकर के आए, फिर भी सरकार हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही है सर। हम लोग बहुत दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। सरकार बाहरी मालूम पड़ती है। सरकार हम लोगों का कुछ नहीं सुन रही है, ना हम लोग को नियुक्ति दे रही है, जबकि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हुई है, लेकिन इसको भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही है सर। और जिस भर्ती प्रक्रिया में आपका गड़बड़ी होती है, जिसका पेपर लीक होता है, उसको नियुक्ति दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। और जो भर्ती प्रक्रिया पूरा तरह से निष्पक्ष होता है उसमें नियुक्ति नहीं देती है सरकार। जी, अभी मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता हूं सर। सर 12,000 रुपया मिलता है। 12,000 में काम चल जाता नहीं चलता है किसी तरह सर, अपना खाना पीना, हॉस्टल में रहना, सब किसी तरह चल जाता है सर। छला हुआ महसूस करते हैं कि सारा कुछ पूर्ण कर दिए सरकार के हिसाब से नियुक्ति के अनुसार, ठीक है, लेकिन लगभग 8 साल के बाद भी आप लोग को नियुक्ति नहीं मिली। एक होता है कि पास नहीं किए, कुछ गड़बड़ी हो गया, लेकिन इसमें तो सारा प्रोसेस जो है आप लोग पालन किए हैं। जी सर, उछला हुआ तो महसूस कर ही रहे हैं सर, लेकिन बस थोड़ा सा आशा और उम्मीद रखें कि आप मीडिया भाइयों के माध्यम से आप लोगों के द्वारा हमारी बात सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार जागे और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचे, हम लोग को नियुक्ति दे और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचकर नियुक्ति दे, ताकि हम लोग भी कुछ नौकरी वोकरी कर सके, अपना घर परिवार चला सके। आपका नाम विजय शंकर महतो हुआ सर, रामगढ़ के है, दुलमी ब्लॉक से। क्या बस ऐसे ही प्राइवेट काम करते हैं, जो जहाँ मिल जाता। अभी तो बेरोजगार टाइप के हैं, जैसे जब बोलता है चलो वहाँ काम है तो चल जाते हैं। वैसा कोई सर कोई खास काम नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि इसका तैयारी में 8 साल हमको लग गया। मेरा समय निकल गया, उम्र निकल गया। उस समय तो बहुत खुश होंगे आप कि चलो सब कुछ हो गया, अब रिजल्ट का वेट करना है, नियुक्ति पत्र लेना है, सरकारी नौकरी हो जाए, वालो चालक की ही हो, लेकिन सरकारी नौकरी होना अपने आप में अभी के समय में बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही। हम लोग एक बार नहीं टूटे, 3-4 बार खुश भी हुए, उसके बाद हर बार हम लोग को नाराज हो, दिल टूटा। क्यों दिल टूटा? जब रिजल्ट आया तब खुश हुए, फिर मतलब ड्राइविंग टेस्ट पास किए तब खुश हुए, मेडिकल निकला तब खुश हुए, लेकिन उसी बीच में फिर रद्द कर दिया गया। तो फिर हम लोग बहुत दुख हुआ अंदर से। फिर हम लोग एक बार फिर उम्मीद जगा
कि हाईकोर्ट का इस बार जजमेंट लेकर आए थे। उस बार तो हम लोग परीक्षा पास करके आए थे, इस बार हाईकोर्ट का जजमेंट ले, अब तो हमको सरकार सुनेगी, लेकिन सरकार का मनसा नहीं है। जब बताए अगर हम गलत रहते, हम लोग को अगर साफ सुथरी नियुक्ति नहीं होती तो हमारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, बीच में ही रोक दिए। लेकिन प्रक्रिया पूर्ण तभी हुई जब हम लोग की पूरा साफ सुथरा हुआ, ठीक है, निष्पक्ष हुआ। उसके बाद हम लोग का अगर गलत होते तो हाईकोर्ट तो हम लोग के पेपर में फैसला नहीं देता। तो पता नहीं सरकार का क्या मनसा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, अग्नि परीक्षा है तो वो भी दिला दीजिए, आग में कूद जाते हैं, जो जिंदा बचेगा उसको आप दीजिएगा एग्जाम। आपने परीक्षा दिलवाया, हमने परीक्षा पास किया, आपने गाड़ी चलवाया, हमने गाड़ी पास चलाया, आपने मेडिकल लिया, हम उससे फिट हो गए। आप एक और परीक्षा ले लिए कि नहीं, कोर्ट से जीत के आइए, अपना जो भी जमा पूंजी है सब आप गंवा के आइए, कोर्ट में लुटा के आइए। उसके बाद हमने जितना था सर दोस्त से उधार से पैसा मांग के और किसी तरह से व्यवस्था। आप बताइए, जो लड़का के पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं होता है वो आदमी केस लड़ने के लिए पैसा लाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि स्टूडेंट के पास में कितना होता है, रूम रेंट देने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो सब्जी लेने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो नमक भात खा के पढ़ाई करता है। उसके बाद सरकार उसे परीक्षा लेती है कि कोर्ट से ले आइए, फिर कोर्ट से भी ले आते हैं। 4 साल घिसने के बाद सब आदमी जानता है कि कोर्ट में कैसे फैसला मिलता है। कोर्ट में 4 साल घिसने के बाद भी सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है। तो सरकार क्या चाह रही है, हम लोग मर जाएं, आत्महत्या कर लें, तब सरकार नियुक्ति पत्र देगी? यहाँ तो झारखंड में होता ही है, रिटायर आदमी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो सरकार भी वही चाहती है, हम लोग से 8 साल हम लोग का समय बर्बाद कर दी। अब सरकार का क्या मनसा है, उसमें भी कोई अगर ठोस कारण से सरकार कैंसिल करेगी तो हम संतुष्ट होंगे कि आपका पेपर लीक हो गया इसीलिए हम रद्द कर रहे। भाई सरकार के पास कोई जवाब भी नहीं है। कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि आप क्यों कैंसिल किया, आपके पास क्या कारण है, तो सरकार के पास कोर्ट में बताने के लिए कारण नहीं है, नोटिफिकेशन में लिखने के कारण नहीं है कि क्यों कैंसिल किए। तो बिल्कुल है कि मतलब तानाशाही, हम सरकार है तो ये लोकतंत्र का तो फैसला नहीं है, संवैधानिक फैसला नहीं कि जब मन तब कर दी किया, 4 साल हम प्रोसेस करेंगे, अंतिम में बोल देंगे क्या। तो 4 साल जो हमने नुकसान सहा, 4 साल जो हरासमेंट हुए, कोर्ट लड़े, फिर 4 साल प्रक्रिया हुआ, टोटल 8 साल। तो हमारा जो उम्मीद खत्म हुआ, हम दिल से टूटे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी। हमें तो सामाजिक रूप से भी ताना मिल रहा है कि आपने इतना दिन पढ़ाई किया, आप क्या किए। किसी को पढ़ने बोलते हैं, गांव में बच्चा को पढ़ने बोलते आप पढ़ के क्या किए। अब उनको हम क्या समझाएं कि ये करप्ट सिस्टम का हम शिकार हो गए, तुम मत पढ़ो। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करे। जो भी प्रक्रिया साफ सुथरी हुई है, जिसमें कोई भी नियुक्ति अगर गड़बड़ है तो आप हमारी जांच कीजिए, आप हमारा डॉक्यूमेंट जांच कीजिए, हमारा खतियान जांच कीजिए। आप हमसे जो है सरकार, ये जो वैकेंसी थी 100% टोटल के टोटल जिस झारखंड के बच्चे हैं जिनके पास झारखंड का स्थानीय नीति है, स्थानीय आवासीय है, फॉर्म में साफ लिखा गया है कि जिसके पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र है वही स्थानीय निवासी वही भर सकते हैं। लेकिन सरकार, हम लोग सब लड़का जो भी है 100% प्योर यहाँ पे फिल्टर होके झारखंड के बच्चे। आप लोग क्या उम्मीद जगा कि ये आंदोलन हो रहा है तो इस माध्यम से हम भी एक बार फिर से सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, अपनी मांगे मनवाए? जी बिल्कुल उम्मीद जगा, क्योंकि लोग जागरूक है, लोग देख रहे। तो हम लोग संख्या बल में कम है, 56 लड़के हैं, हमारी कोई सुनता नहीं कोई। तो आपके माध्यम से, हम मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रही है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारी बात को 84 में 56 ही सफल। जी बिल्कुल, क्योंकि सारे लोग 201 लड़का पास होके तो आ गए रिटर्न में, लेकिन जो लड़के पढ़ने में तेज थे गाड़ी चलाने में नहीं सके तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। 40 लड़के में 12 या 13 लड़के पर डे टेस्ट होता था, 6-7 दिन चला था। तो 40 में 11, 12, 13 लड़के हम लोग ड्राइविंग टेस्ट निकाल पाते थे, क्योंकि जो लड़के पढ़ने में तैयारी थे वो ड्राइविंग में नहीं थे। तो जिनके पास दोनों क्वालिटी थी, जो पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, जो गाड़ी भी चला सकते थे, वही लड़के इसमें क्वालिफाई हो गए। फिर भी हम लोग आज दर दर का भटक रहे। अब क्या, पढ़ने में भी आप बोल रहे टैलेंट रहे, गाड़ी चलाने बेटा, दोनों में हमने परीक्षा दिया, शारीरिक रूप से भी सही है। आपने अपने स्तर से सारा काम कर दिया, सरकार ने अपना काम पूरा नहीं। जी बिल्कुल, और ये सरकार का सारा तो सारा हम कहते हैं कि सिस्टम फेल्योर है। सर मैं एक बात कहना चाह रहा था सर, हमारा सर एक स्टूडेंट का काम होता है सर फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, और
मेडिकल के लिए फिर हम लोगों को बुलाए, मेडिकल दिए, ड्राइविंग दिए, सब कुछ दिए। जो हमारा तरफ से जो प्रोसेस था हम लोगों ने प्रोसेस किया। अब नियुक्ति पत्र निर्गत करना स्टूडेंट का काम नहीं होता है सर। स्टूडेंट का काम होता है एग्जाम देना, जो कि हम लोगों ने दिया। सरकार का काम है रिजल्ट निकालना, सरकार रिजल्ट निकाली, लेकिन नियुक्ति देने का काम सरकार का है, तो सरकार ही ना नियुक्ति निकाली। सर हमारे हाथ में रहता कि भैया हम लोगों ने सफल किया, खुद से नियुक्ति ले लो, खुद से नियुक्ति पत्र निर्गत कर ले, तब तो कोई बात ही नहीं था। सरकार की जो काम है वो सरकार करे ना। सरकार तो की काम जो है उसको क्या किया, दरकिनार करके उसको कैंसिल कर दे रहा है, नियुक्ति पत्र ना दे करके उसको कैंसिल कर दे रहा है। बताइए कहाँ तक न्याय है सर हम लोगों के साथ। है कि झारखंड में चालकों की कमी क्यों है? आप अक्सर देखते होंगे कि टेम्पररी बेसिस पे थाना है या फिर अन्य विभाग है, वहां पर चालकों से काम लिया जाता है, और कारण साफ है क्योंकि नियमित रूप से चालकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। और सोचिए 2018 की नियुक्ति अभी तक फंसी हुई है, अभी तक इसको लेकर जो है सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया गया, नियुक्ति नहीं दी गई। इन्होंने सारे प्रोसेस जो है पूर्ण कर लिए, झारखंड हाई कोर्ट से भी इन्होंने फैसला ले लिया, उसके बावजूद भी सरकार ने इन्हें नियुक्ति नहीं दी। अब थक हार कर जब रांची में बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो इस आंदोलन के माध्यम से एक बार फिर ये अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं और ये चाह रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरी करे, ताकि इन्हें एक परमानेंट जगह मिल जाए, परमानेंट नियुक्ति मिल जाए। देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ करती है, किस प्रकार से इनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए जो चीजें हैं वो करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन नवल के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।